सुखद क्षण। महाराज सिद्ध विनायक जी महाराज पीठ की ओर, बिल्कुल पीठ की ओर, मंच की ओर आ रहे हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं महाराज श्री के चरणों में और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, हे हनुमंतलाल जी महाराज, ये जो कथा स्थल है, ये जो पांडाल है, ये आपके पूजन से, आपकी प्रार्थना से इतना सशक्त हो जाए, इतना बलशाली हो जाए, माँ सरस्वती की इतनी कृपा हो जाए, ये विश्व का सर्वोच्च मंच बन जाए। हे प्रभु, हे नाथ, हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, आदिशक्ति भगवती की जय, काली मैया की जय। पूजन का कार्य द्वारा हो रहा है। श्री सीतारामाभ्यां नमः। हस्ते पुष्पाक्षतं गृहीत्वा श्री सीताराम देवता ध्यानम्। लोकाभिरामं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामभद्राय नमः। रामचन्द्राय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाक्षतं समर्पयामि। पुनः हस्ते पुष्पाक्षतं गृहीत्वा गुरुदेव भगवान व्यास देवता ध्यानम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्व्यासाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाक्षतं समर्पयामि। हाथमध्ये पाद्योः पाद्यं हस्तोः अर्घं मुखे याचनं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम तस्मात् जिज्ञास सर्वभूताः संभृतं मृगदाज्यं वा वसूस्ताचक्रे वायव्या नारायणाग्राम्याश्च जे। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। थोड़ा सा हल्का अच्छा। ओम अक्षन्नमी मदन्ते हो प्रिया धूकत अस्तोक सभानवो विप्रान विद्यामती जो जान्विन्द्रते हरि। ओम ओखदीः प्रतिमोदध्वम पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वायुः सजित्तरीर्वीर्धा पारिष्ठभा। ओम नमो ओम जत्पुरुखं व्यदधु कदिधाप्य कल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमु
किमूरुकं पादा उच्यते ॐ जद्बुरुखं व्यदधो कदिधाभ्य कल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरो पादा उच्यते पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ जत्पुरुखं व्यदधो कदिधाभ्य कल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरो पादा उचेते धूमाघ्राभ्यां दीपं दर्शयामि ॐ ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरोतजदुष्यः पद्भागं शूद्रो जायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत धूमाघ्राभ्यां दीपं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणम् हस्तप्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्य हरि ओं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ओं व्यानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानिमुद्राभूषणोच्चार्तं जलं समर्पयामि नाम्भः आसीतं तरिचुगुंसि श्रोदोः समवर्तत पद्भ्याम्भो मृदिशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् हृदं ते आचमनीयं शुद्ध्याचमं प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि ॐ जाः फलनीर्या अपला अपुष्पाजा सुपुष्पणिः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्तु गुंसारत्फलं समर्पयामि फलं ते आचमनीयं जलं समर्पयामि साधुगुणार्थे दिव्यक्षामं जदत्तं जत्परादानं जत्पूर्तं जाक्ष दक्षिणाः तदग्नैरुपैस्वकर्मणः सुरदेवे सुनो दत्तकृतायः पूजाया साधुगुणार्थे दीक्षां समर्पयामि दीक्षामं जे तीर्थानि प्रचलन्ति शिखाहस्ता निखङ्गिणः देखागुं सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसि हस्ते पुष्पाक्षतं गृहीत्वा प्रार्थयेत ॐ जगनेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना देहिनाकं महिमानः सचन्ते अत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः प्रार्थनापूर्वं नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि अनया पूजा श्री सीताराम देवता प्रियतां नमः हस्त ओम ज्वालामालिन्यै नमः। आरतिक्यम सभी लोग अपने यथास्थान खड़े हो जाएं। रामचरितमानस की मंगलमय आरती होने जा रही है। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ओम इदगं हविः प्रजनन में अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि गं प्रजां बहुलां मे करोन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। आरती श्री रामायण जी की रति कलित ललित सियति गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद पवन सुत आरती श्री रामायण जी गावत स्वांतः शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी काव्य दक्षिण पदे पदे जलेन
शीतलीकरणं हस्तवृक्षालय आरार्तिग्रहणं शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदां नित्यं बुद्धिवृक्षाय आरार्तिक्यं नमोस्ते हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ॐ नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के राघवेंद्र सरकार के अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के भागवत भू बड़ा ही सुखद क्षण, अत्यंत हर्ष का विषय है, बहुत ही सौभाग्य का समय है कि परम आदरणीय परम पूज्य हमारे अपने श्री सिद्ध विनायक जी महाराज के मुखारविंद से कथा श्रवण का शुभ अवसर प्राप्त होने जा रहा है। तो महाराजा श्री के स्वागत के लिए हम श्री राम जी तिवारी भैया को कि वो मंच पे आए और महाराज श्री का माल्यार्पण करके उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री रामकृष्ण ओझा जी को कि वो भी मंच पे आए। बहुत ही सौभाग्य का विषय है, व्यास जी को माल्यार्पण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आमंत्रित करते हैं श्री जयप्रकाश पांडे जी को कि मंच पर आए, महाराजा श्री को माल्यार्पण करके उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। हम आमंत्रित करते हैं हर किशन दीवाना जी को वो भी मंच पर आए, महाराजा श्री का माल्यार्पण करें, उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री अवनीश कुमार मिश्र जी को वो भी मंच पर आए, महाराजा श्री का माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री यज्ञदत्त तिवारी जी का कि वो भी मंच पे आवे और महाराजा श्री का माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री त्रिभुवननाथ तिवारी जी का कि वो मंच पे आवे, महाराजा श्री का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हम आमंत्रित करते हैं ईश्वर दीन यादव जी बीरबल कि वो भी मंच पे आवे, महाराजा श्री का माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हम आमंत्रित करते हैं मिट्ठू लाल जी को कि वो भी मंच पे आवे, माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हम आमंत्रित करते हैं पूज्य चाचा श्री हरिहरकांत मिश्र जी का, श्री हरिहरकांत मिश्र जी का कि वो भी मंच पे आवे और महाराज श्री का माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वो कर्मयोगी हैं। प्रातः 3:30 बजे नियमित रूप से चाचा श्री का स्नान हो जाता है। ये सबसे बड़ी चीज है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे चाचा श्री स्नान करके अपनी दिनचर्या का निर्वहन करते हैं। हम उनसे भी महर्षि महेश योगी जी के कृपा पात्र शिष्य रहे हैं। संपूर्ण जीवन आपने महर्षि जी के साथ बिताया, तो ये मंच का, पीठ का, गांव का सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। भैया से भी निवेदन करेंगे, विजय मिश्रा वो भी मंच पे आए। डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी से भी मैं निवेदन करता हूँ मंच पे आवे, महाराज श्री का माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हम श्री लाल पांडे भैया, लाल पांडे जी से निवेदन करते हैं कि वो आवे, मंच पर महाराज श्री का माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हम श्री प्रेम शंकर तिवारी भैया से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो भी मंच पे आवे और महाराजा श्री का माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत ही सौभाग्य का क्षण है।
महाराज श्री सिद्धि विनायक जी महाराज की आज श्री गीता ओझा जी उपस्थित हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, यह कितना सौभाग्य का क्षण है। वैसे संत के हृदय में पारिवारिक संबंधों का कोई अवसर नहीं होता, लेकिन व्यवहारिक जीवन में बगैर परिवार के संत का एक अलग अस्तित्व हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि स्वयं उनकी आजी जी आए और महाराजा श्री को माल्यार्पण करके उनको आशीर्वाद दें और पीठ से महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। अत्यंत सौभाग्य का विषय है। धन्य है आप, धन्य है आप। वास्तव में कितना सौभाग्य है, कितना सुखद क्षण है। और मैं सुशील ओझा जी से भी निवेदन करता हूँ वो भी आए, महाराज श्री का माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़ा ही सुंदर, सुखद और बड़ा ही मनोरम दृश्य उत्पन्न हो रहा है। बहुत ही सुंदर, कितना सुखद क्षण है ये क्षण। प्रभु बाल रूप में, भगवान के रूप में हम तो आपको देखते हैं। जब हम आपको देखते हैं तब तो लगता है कि वास्तव में बाल रूप में श्री भगवान राम कृष्ण आ गए हैं। मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं और एक भाई हम भी माल्यार्पण करके महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और मैं हितेश पांडे जी आचार्य जी से भी निवेदन करेंगे जो भी महाराज श्री का माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो सियावर रामचंद्र जय 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 जय। माँ काली मैया की जय जय। बोलो महाराज बाबा की। महाराज बाबा ही थे जिनके नाम पर इस पवित्र काम का नाम पीपल के वृक्ष के रूप में उपस्थित है। लखौरी ईंट से बना हुआ उनका मंदिर उसकी प्राचीनता का वर्णन करता है। यह शोध का विषय है। किसी को ऐसा मालूम नहीं है कि वो कब का वृक्ष है। महाराज बाबा कब से महाराज के पुरवा में थे। किंवदंतियां हैं कि महाराज बाबा का वस्त्र, उनकी धोती कभी जमीन पे नहीं सूखी। वो धोती को धुल करके आकाश में उड़ा देते थे और स्वयं सूर्य भगवान महाराज बाबा के वस्त्र को सुखा देते थे और पुनः उनके पास आ जाती थी। आज भी साक्ष्य के रूप में ओझानन जहाँ हमारे रोगों का मूल है वहीं पर महाराज बाबा का स्थान है। लखौरी ईंट से बनी हुई उनकी मंदिर आज भी उपस्थित है। मंदिर के बीच से वृक्ष जागृत हुआ है। ये सौभाग्य है इस धरती का और वही सौभाग्य आज उसका फल महाराज श्री सिद्ध विनायक जी के रूप में हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हम उस स्थान को, उस देवता को, उस महाराज बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं और पुनः ये निवेदन करते हैं कि प्रभु महाराज के पुरवा का जो रिबनू नाम रामगढ़ रखा है, 3 नाम महाराज के पुरवा बन रहे हैं। एक तो महाराज का पुरवा है ही, दूसरा रामगढ़ रहला जो ग्राम राजस्व ग्राम है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ प्रभु आध्यात्मिक रूप से इसे मनगढ़ बना देना। सिद्ध विनायक जी महाराज के कर कमलों के द्वारा यह भी मनगढ़ बन जाए, इसका भी नाम जाना जाए कि सिद्ध विनायक जी महाराज का गढ़ है। यही कामना हम आप सभी लोगों से, बूढ़े बुजुर्गों से, संभ्रांत नागरिकों से प्रार्थना करते हैं कि हमको तो जो आशीर्वाद देना ही देना, मेरे व्यास को भी यही आशीर्वाद देना, मेरे व्यास महाराज को भी यही आशीर्वाद देना। क्षमा के साथ हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। सादर प्रणाम, दंडवत। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सीता गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः जानकी वल्लभो विजयते तरा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे हरिहरानन्दं
करपात्रं जगद्गुरुम् अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम परब्रह्म परमेश्वर करुणा वारिधि गुण गण निलय भक्त और चंदन रघुनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार अनाथों के नाथ श्री द्वारिका नाथ श्री कृष्ण चंद्र जी भगवान आशुतोष बाबा भोलेनाथ जी भगवान प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के श्री चरणों में इस बालक का साष्टांग प्रणाम। परम विद्वान सारगर्भित एवं मनोहारी कथा को सुनाने वाले धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के परम अनुग्रहीत प्रिय भाजन परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इस दिव्य कार्यक्रम के परम सम्मानित आचार्य जी एवं समस्त संगीताचार्य यहाँ पर मंच का संचालन कर रहे परम सम्मानित परम विद्वान श्री संचालक जी महाराज कथा सुनने के लिए पधारे आप सभी महानुभावों माताओं बहनों भाई और धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे इस दिव्य समिति मानस संत सम्मेलन समिति रामगढ़ रेला के समस्त पदाधिकारी गण एवं तन मन धन से इनका सहयोग कर रहे आप सभी महानुभावों को इस बालक का बारंबार प्रणाम एवं साधुवाद। सज्जनों, हम सभी चल रहे इस दिव्य कथा के आज तृतीय दिवस में विराजमान हैं। आज तो मंगलवार का परम पवित्र दिन भी है। आज हम सभी संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरित्रों को श्रवण करेंगे। कथा शुरू करने से पूर्व आइए थोड़ी देर भगवान का नाम ले लिया जाए ताकि हमारा चित्त एकाग्र हो जाए। सभी लोग ताली बजा करके भाव के साथ गाएंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भोले बाबा की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। ज्ञान के सागर है हनुमान, तेरे चरणों में ये बालक आया। चाहे कथा कहना श्री हरि जी की, आश विश्वास से शीस झुकाया। आपके ही बलबूते भरोसा, आपकी ही यह चाहता दाया। सिद्धि विनायक बैठा शरीर से, किंतु कथा प्रभु आप सुनाया। बोलिए महाबली सरकार की। आइए सज्जन, हम सभी आज की परम पावन कथा को शुरू करते हैं कि अतुलित बल धाम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम जो श्लोक सुना, इस श्लोक श्री हनुमान जी महाराज को गुरु गोदारों को बताया गया। 7 प्रकार के गुरु गोदारों को बताया कि अद्भुत बलधाम हेम शैलाभदेहम दंडधरम कृशान ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भूतम रघुपति प्रिय भक्तवासुदेव। इसमें 7 प्रकार के गुण बताए गए हैं। आइए हम सभी इन्हीं 7 गुणों के बारे में श्रवण करते हैं। पहला गुण है कि अतुलित बल धाम। हनुमान जी महाराज अतुलित बल धाम, अर्थात उनके समान और कोई दूसरा बलवान नहीं। और हनुमान जी महाराज को अतुलित बल धाम कहना उचित ही है, क्योंकि देखिए रावण की सेना में 4 प्रकार के योद्धा थे। भट्ट, महाभट्ट और दारुण भट्ट। ये 4 प्रकार के योद्धा रावण की सेना में थे। सब एक के बाद एक बलशाली थे, लेकिन हनुमान जी महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा। पहली बार जब लंका में गए तब ही उन्होंने सबको सबक सिखा दिया।
आइए देखते हैं कैसे सिखाया सबक। जब हनुमान जी महाराज मैया जानकी जी के पास आए, अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद उन्होंने कह दिया कि सुनहु मातु मैं अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे माता जी, मुझे बड़ी ही भूख लगी है। मैया जी ने कहा, क्यों बेटा, रास्ते में कुछ खाए नहीं? कहा, मैया खाने की बात तो दूर है, लोग हमें ही खाने लौट रहे थे। जैसे ही समुद्र उस पार आए तो संपाति गुफा से निकल करके कहने लगे, आज तो मुझे बड़ा ही अच्छा दिन आ गया है। मेरा जो ये सारे वानर हैं, आज मैं इनको खा करके तृप्त होऊंगा। वहां से बचा तो समुद्र में जैसे ही आया, सुरसा नाम की एक देवी मिल गई, वो भी हमको खाने के लिए दौड़ी। जो जो बड़ा बड़ा विशाल स्वरूप बनाती जा रही, वहां से आगे बढ़ा समुद्र के भीतर रहकर परछाई पकड़ करके खा जाने वाली राजा ने मुझ पर वही अपना तरीका आजमाया। वहां से पीछा छूटा तो जैसे लंका के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो यहाँ पर लंकिनी मिल गई और कहा, मुझे ही आहार बना लिया। अरे मैया, आप बताइए मैं क्या रसगुल्ला हो गया हूँ जो सब मुझको खाने के लिए दौड़ रहे हैं? मैया, खाया नहीं हूँ। मैया ने कहा, किसी ने पूछा नहीं यहाँ पर आने के बाद? तो हनुमान जी ने कहा, मैया आप ही बताइए, पुत्र को भोजन के लिए केवल और केवल माँ ही पूछती है, इसलिए आप तो माँ हैं, अब आप ही हमको आदेश दीजिए। मैया जी ने कहा, बेटा मेरी तो बड़ी इच्छा है, जाओ सुंदर सुंदर फल खाओ, लेकिन सुन सुत करहि विपिन रखवारी। इस वाटिका की रखवाली बड़े बड़े बलशाली योद्धा कर रहे हैं, कहीं तुमको हानि ना पहुंचाए। और इसी बीच में मैया जी ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद भी दिया था। हनुमान जी ने कहा, मैया अभी अभी आपने ही तो आशीष दिया है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर बना दिया है। तो आप बताइए, जब आपने अजर अमर कर दिया तो आपका वरदान खाली थोड़ी जाएगा। जैसे ही मैया जी ने इन वचनों को सुना, तुरंत कह दी, ठीक है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जा, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खा। हे तात,
जा करके राम जी के चरणों को अपने हृदय में रख करके मीठे मीठे फल खाओ। अब हनुमान जी महाराज यहाँ पर फल खाने लगे कि चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बाबा। फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे कहाँ बहु भट रखवारे, रहे कहाँ बहु भट रखवारे। कछ मारे से कछ जाई पुकारे, कछ मारे से कछ जाई पुकारे। नाथ एक आवाज कपि भारी, नाथ एक आवाज कपि धारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। आए सुफल हर विपत उपारी, आए सुफल हर विपत उपारी। रक्षक मर्द मर्दी मन डारे, रक्षक मर्द मर्दी महि डारे। सुनि रावण पठये भटनाना, रावण पठये भटनाना। तुमहि देख कर जेउ हनुमाना, तुमहि देख कर जेउ हनुमाना। तुमहि देख कर जेउ हनुमाना, तुमहि देख कर जेउ हनुमाना। अब वहां पर हनुमान जी महाराज गए और फल को खाने लगे और वृक्षों को उखाड़ करके फेंकने लगे। तो वहां पर जो रखवाली कर रहे थे तो उन भटों ने देखा, तुरंत हनुमान जी की ओर दौड़े। हनुमान जी ने देखा और जैसे ही राक्षस हनुमान जी की ओर आने लगे, हनुमान जी महाराज पकड़ करके मार दे रहे। कुछ को छोड़ दिया घायल करके कि जाए और रावण से बता दे कि राम जी का सेवक आ गया है। वो कुछ लोग जाकर के रावण से बताए। रावण ने सुना, पुनः पुनि रावण पठये भट नाना, भटों को भेजा लेकिन बात ना बनी। हनुमान जी महाराज ने पुनः कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धूल, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भू। कुछ को मार दिया, कुछ को जमीन में गाड़ करके मार दिया और कुछ को पुनः छोड़ दिया। और वे जाकर के बताने लगे रावण को। यह सुन करके इस बार अपने पुत्र अक्षय को भेजा। जैसे ही अक्षय आने लगा कि पुनि पठवाते ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। अब भटों से ऊपर वाले अर्थात सुभट चलने लगे। हनुमान जी ने देखा, तुरंत सुभटों का संहार करना प्रारंभ किया और अक्षय के ऊपर तो एक वृक्ष उखाड़ कर जो फेंका कि अक्षय की मृत्यु हो गई। अच्छा सज्जनों, हनुमान जी ने अक्षय को इतनी जल्दी क्यों मार दिया? क्योंकि इसके पीछे एक कथा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब समुद्र के उस पार सब आ गए तो सबने अपनी अपनी क्षमता बताई कि मैं 70 योजन जा सकता हूँ, मैं 80 जा सकता हूँ, मैं 90 जा सकता हूँ।
जामवंत जी ने कहा, धिक्कार है तुम सब पर। यह सुन करके अंगद जी ने कहा कि जामवंत जी मैं जा सकता हूं। अंगद जी ने कहा, मैं जा सकता हूं। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, लेकिन जी संशय कछु फिरती बारा। मन में संशय है कि लौट कर आऊं कि ना आऊं, क्योंकि इसी अक्षय का भय था। आइए संक्षिप्त में कथा को समझ लें। अंगद जी और अक्षय रावण का पुत्र दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते। अंगद जी वानर कुल के थे। प्रायः जो अक्षय था उसको एक थप्पड़ लगा दिया करते। अक्षय कुमार परेशान हो गया। एक दिन गुरुजी से शिकायत करने चला गया कि गुरुजी अंगद मुझे बहुत मारता है। यह सुनकर गुरुजी ने अंगद जी को बुलाया, कहा क्यों अंगद तुम अक्षय को मारते हो? अंगद जी ने कहा, गुरुजी क्या करूं, वानर का स्वभाव है। कहा ठीक है, इस बार क्षमा कर रहा हूं, किंतु अगली बार अगर तुमने इसको फिर मारा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कहा गुरुजी मैं पूरा प्रयास करूंगा। अगले दिन फिर जैसे ही कक्षा में सब लोग बैठे कि अंगद जी ने फिर एक थप्पड़ दे दिया। तुरंत अक्षय दौड़ता हुआ गुरुजी के पास गया, कहा गुरुजी फिर से मारे। यह सुनकर गुरुजी ने अंगद जी को बुलाया, कहा इधर आओ, जब देखो तुम अक्षय को मारते हो मैं तुमको श्राप देता हूं कि अगर एक बार और तुमने अक्षय को मारा तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया गुरुजी ने इसी भय से कि अगर मैं लंका जाऊंगा तो अक्षय मिलेगा, अगर वो मिलेगा तो कुछ ना कुछ ऐसी बात करेगा जिससे मुझे उस पर हाथ उठाना होगा, और अगर मैंने हाथ उठाया तो मेरी ही मृत्यु होगी। इसलिए जाने को तो मैं चला जाऊं, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, पर जी संशय कछु फिरती बारा, लौटने में ही संशय है। तो हनुमान जी ने इस संशय को ही नष्ट कर दिया, अर्थात अक्षय को पहले ही मार दिया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जानते हैं जब युद्ध होगा तो अक्षय सामने लड़ने के लिए आएगा, और अंगद जी के सामने जैसे ही आएगा वैसे ही अंगद जी इन पर प्रहार करेंगे, लेकिन श्राप के कारण अंगद जी की ही मृत्यु होगी। इसलिए हनुमान जी ने अक्षय को पहले ही मार दिया। जो सुभट आए थे उन सुभटों को कुछ को घायल करके छोड़ दिया, वो जा करके सूचना पहुंचाए महाराज राजकुमार का वध हो गया है। ये सुन करके जो रावण था वो कुपित हो गया और क्रोधित हो करके अपने बड़े पुत्र बलशाली इंद्रजित अर्थात मेघनाद से कहा। मेघनाद चलता है और जब वो आ रहा है तो रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर दई निज अंगा।
हनुमान जी ने देखा कि अब सुभट से ऊपर वाले अर्थात महाभट आ रहे हैं। तुरंत पकड़ पकड़ करके उनको मारने लगे। मेघनाद ने देखा कि सेना परास्त हो रही है, तुरंत वो आगे बढ़ा और जैसे ही वो आगे बढ़ा तो वो कौन से प्रकार का योद्धा था, गोस्वामी जी ने लिखा कि कपि देखा दारुण भट आवा। दारुण भट अर्थात सबसे उत्तम योद्धा रावण की सेना का था। तो कट कटाई गरजा और उठावा। हनुमान जी महाराज किलकिला करके मेघनाद की ओर दौड़े और ऐसे उन्होंने मेघनाद पर जो प्रहार किया कि वो थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गया। उसके बाद ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन कीन है विचार, जौ न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। तो ये प्रसंग आगे है। तो हम लोग हनुमान जी के 7 गुणों के बारे में सुन रहे हैं। तो जिसमें ये पहला है अतुलित बल धाम। हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम हैं। अच्छा सज्जनों, एक प्रसंग है। ये प्रसंग तब का है जब बाली को वरदान मिला कि जो बाली से युद्ध करने के लिए आएगा, सामने आते ही आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद बाली अभिमान के साथ जा रहा था। रास्ते में जितने पेड़ पौधे मिलते सबको उखाड़ता जा रहा था और एक वट वृक्ष के नीचे हनुमान जी महाराज ध्यान में मग्न थे। बाली ने कहा, हनुमान सुनो, तुम ये दिन रात किसका नाम जपते रहते? हनुमान जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि ये तो मेरे भगवान का नाम है। यह सुनकर के बाली ने कहा, कौन भगवान? अरे मेरे समान बलशाली थोड़ी है। मेरे सामने युद्ध करने के लिए तुम्हारा भगवान आएगा तो मैं जो वरदान प्राप्त किया हूँ, तुम्हारे भगवान की आधी शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी और जैसे ही मेरे अंदर आएगी तो वो मेरे सामने थोड़ी टिकेंगे। अरे उनको तो मैं एक क्षण में परास्त कर दूंगा। हनुमान जी ने कहा, रुको, कुछ सोच समझ कर बोलो। तुमको पता है किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे उनके सामने टिकने की तो बात बहुत दूर की है। उनके एक सेवक के सामने तुम टिक जाओ, मेरा सामना करके दिखाओ। अगर मुझको परास्त कर दिए तब मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर बल है। यह सुन करके बाली ने कहा, ठीक है, अब 2 दिन बाद नगर के बीचों बीच मल्ल युद्ध होगा। मैं रहूंगा, मेरे सामने तुम रहोगे और उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि किनका भगवान बलशाली। यह सुन करके हनुमान जी ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। 2 दिन बीता, अब मुकाबले का दिन आ गया। हनुमान जी महाराज तैयार होकर के भगवान को
भज करके जैसे ही निकलने लगे कि स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, आप बड़े ही बलशाली हैं, हमको पता है कि आपके प्रभु अर्थात श्री राम जी के समान कोई बलशाली है नहीं, आप बाली को क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी ने कहा ब्रह्मा जी, अगर उसने मेरे बारे में कुछ बोला होता तो मैं क्षमा कर देता, किंतु उसने मेरे प्रभु के बारे में बोला है, मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब ब्रह्मा जी ने जान लिया कि हनुमान जी तो लड़कर ही रहेंगे, तो कह दिया ठीक है, बस हमारा ये निवेदन है कि आप अपनी शक्ति का 90% यहीं छोड़ जाइए, केवल 10% लेकर के ही लड़ने जाइए। यह सुनकर हनुमान जी ने सहर्ष कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। 90% शक्ति को भगवान को सौंप दिया और 10% लेकर के युद्ध के लिए गए। और जैसे ही सामने कदम रखा, वरदान के अनुसार बाली के अंदर हनुमान जी की आधी शक्ति प्रवेश करती है। अब वो आधी नहीं थी, हनुमान जी की शक्ति का 10% और 10 का आधा अर्थात 5% शक्ति थी। और जैसे ही 5% शक्ति आती है, तुरंत बाली की जो शरीर थी वो फूलने लगती है, नस फटने लगी। तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा बाली भागो यहाँ से। बाली दौड़ता हुआ अनेक कोस भाग गया। जब उसको शांति मिलने लगी तो वो एक जगह बैठा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से पूछा आखिर हनुमान जी की आधी शक्ति को मैं रोक क्यों ना पाया। ब्रह्मा जी ने कहा रुको, आधी मत कहो, मैं हनुमान जी के आने से पहले उनके पास पहुंच गया था और उनसे कहा था आप अपनी शक्ति का 10% ही लेकर के जाइए। तो हनुमान जी की 5% शक्ति ही तुम्हारे अंदर आई। अगर तुम थोड़ी देर और रुक गए होते तो तुम अभी तक जीवित ना रहते। तो ऐसे हनुमान जी अतुलित बलधाम है। अर्थात गोस्वामी जी ने जो पहला विशेषण दिया है कि अतुलित बलधामन, ये एकदम सत्य सिद्ध होता है। अब दूसरा गुण, हेम शैलाभदेहम। हनुमान जी हेम अर्थात स्वर्ण के पर्वत के समान है। कैसे पता चला? जब हनुमान जी से मैया जानकी जी ने कहा कि कहा सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मैया जी ने कहा कि बेटा तुम तो इतने छोटे हो और कह रहे हो कि राम जी के साथ वानर सेना आ रही है, तो सब बंदर तो तुम्हारे ही साइज के होंगे, लेकिन ये राक्षस बड़े ही बलशाली है, बड़े ही बड़े हैं, योद्धा है। मेरे मन में ये संशय है। यह सुन करके हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया कि कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। समर भयंकर, युद्ध के लिए बड़ा ही बलशाली स्वरूप दिखाया। कनक भूधराकार शरीरा, सोने के पर्वत के समान शरीर है।
कनक यानी सोना, भूधराकार भूधर यानी पर्वत। तो हनुमान जी महाराज हेम शैलाभ दे हम सोने के पर्वत के समाने हैं। इसीलिए तो प्रसंग आता है कि जब सोने का मृग मैया जानकी जी ने देखा तो उन्होंने भगवान से कहा, सत्य संध प्रभु वधि करे ही आनहु चर्म कहत वैदेही। उन्होंने सोने के मृग को चाहा। भगवान ने लाख बार समझाया, देवी सोने का मृग नहीं होता, लेकिन मैया जी तो माया की थी, वो सत्य वाली सीता जी नहीं थी। तो भगवान ने मन ही मन कहा कि आप तो सोने का मृग मांग रही हैं, एक दिन मैं आपके सामने सोने का पर्वत भेजूंगा। और इसीलिए हनुमान जी को भेजा। और हनुमान जी तो कनक भूधरा कार शरीरा, सोने के पर्वत हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज हेम शैलाभ दे हम हैं। इसके बाद अगला गुण दनुज वन कृशान, राक्षस वंश के लिए अग्नि के समान है। कैसे अग्नि के समान है? अब देखिए, जब हनुमान जी महाराज सभा के मध्य में आए, रावण ने पूछा, कौन हो तुम और किसके प्रभाव से तुमने ये सब किया? ये सुन करके हनुमान जी ने जो समझाना प्रारंभ किया कि जाके बल लवलेश ते जीते हो चराचर झारी, तासु दूत में जाकर हरियाणा प्रिय नारी। मैं तो उनका दास हूँ जिनके बल के लवलेश मात्र से तुमने तीनों लोगों को जीत लिया है। ऐसा कह करके हनुमान जी ने बहुत प्रकार से समझाना चाहा, लेकिन रावण ने कुछ नहीं समझा। ऊपर से कहने लगा कि अंग भंग करी पठबहु बंदर, अंग भंग करके भेजो। इतने में वहां पर विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने कह दिया कि ये दूत हैं और दूत को मारना उचित नहीं है, छोटा मोटा दंड दे दीजिए। कहा क्या दंड दूं? कहा थोड़ा भी कुछ आप कर दीजिए, लेकिन मृत्यु दंड ना दीजिए। ये सुन करके रावण ने कह दिया कि तुरंत हनुमान जी के पूंछ में आग लगाओ। यह सुने कि सब राक्षस भाग करके वस्त्र इकट्ठा करने लगे, तेल लेने लगे। और देखते देखते हनुमान जी अपना पूंछ बढ़ाते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आ गया कि रहा नगर वसन धृत तेला, और बाढ़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला। हनुमान जी की पूंछ बढ़ी और अब हनुमान जी महाराज खेल खेलने लगे। कैसा खेल खेल रहे हैं? गोस्वामी जी ने कवितावली में दर्शाया है कि बाल भी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीली वे को काल रसना पसारी है। भव्यों भीतिका भरे है भूरि धूम के, तो वीर रस वीर तलवारी सी उभारी है। तुलसी सुरेश चाप
कैंध दामिनी कलाप कैंध चली मेरु देख शान सरी भारी है देख जात धानी अकुलानी कहे कानन उजारो नगर प्रजारी है। बाल भी विशाल, हनुमान जी की जो पूंछ है वो बड़ी ही विशाल हो गई है। विकराल जाल जाल मानो लंक ली विवेक काल रसना पसारी है। आज लग रहा है मानो काल को लीलने के लिए, लंका को लीलने के लिए काल ने अपनी जीभ को आगे कर दिया। किसी ने कहा नहीं, अरे ये तो देवराज का धनुष लग रहा है। किसी ने कहा नहीं, ये तो सुमेरु पर्वत से रक्त की धार बह रही हो। ऐसे सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। सब राक्षस राक्षसियां कह रहे हैं। आखिर अभी तक तो वाटिका को उजाड़े, अब नगर को भी जलाने लगे। अब हनुमान जी महाराज नगर को जला रहे हैं, कोई स्थान नहीं छूटा। गोस्वामी जी ने लिखा, हाट वाट कोट ओट अटन आगार पौरी खौरी खौरी दौरी दौरी दीनी अति आग है। भारत को कारत संहारत ना को काहू व्याकुल, जहाँ से तहाँ लोग चले भागी हैं। बार फिराव बार बार झराव झरे बूंदिया सिलंक पघिलाय पाग पागी है। तुलसी बिलो की अकुला जात भांति कहे प्रभु भक्ति सागर नाला है। हनुमान जी महाराज हाट वाट रास्ता दुकान हर गली हर घर छत पर द्वार पर हर जगह अग्नि को लगा दिया। अब सब आर्त होकर के दुखी होकर के पुकार रहे, बचाओ बचाओ। अब लोग पहले अपने को बचाएं फिर तो दूसरे को बचाएं। इतने परेशान हो गए। बाल भी फिरावे बार बार झरावे झरे बूंदिया सिलंक पघिलाए पाग पागे हैं। जैसे हलवाई भैया जब बूंदी को बनाते हैं तो जैसे उसको झाड़ते हैं झरियाते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज लंका पर अग्नि रूपी बूंद की वर्षा कर रहे हैं। लंका जल रही है। सब परेशान हैं। राक्षसियां कहती हैं कि आज के बाद तो राक्षस वानर के चित्र से भी नहीं उलझेंगे। अब जब इतना कर दिया तो अब सब जगह लोगों को बंदर ही बंदर दिखाई पड़ रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि बीथिका बाजार प्रति अटनी आगार प्रति पवरी पगार प्रति वानर वानर में दिसी वानर है मानव रहे हो भरी वानर त्रिलोकी मुंडे आखी में उतारे आगे ठाड़ो ढाई जाई जहाँ तहाँ और को ले अब ले सब को ना सिखायो मान सोई सतराई जाई रोकी। हर जगह रास्ते गली मोहल्ले में हर जगह वानर ही वानर दिखाई पड़ रहे हैं। डर से आंख बंद कर लिया तो हृदय में वानर, जैसे ही खोला सामने वानर, आकाश में वानर, जमीन में वानर, दसों दिशाओं में वानर दिख रहे हैं।
सब एकदम परेशान हो गए। सब जल करके लंका राख हो गई। अरे हनुमान जी तो बड़े ही दिव्य हैं। वे जो कलयुग में आए हैं, उनका जो स्वरूप है वो बड़ा ही दिव्य है। आइए हनुमान जी के एक भजन को श्रवण करते हैं। बड़ा ही सुंदर भजन है कि जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में, त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में, तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली, तेरा शिव रूप आना गजब हो गया। अब हनुमान जी के बचपन की कथा, बचपन की कहानी निराली बड़ी, जब लगी भूख बजरंग में चलने लगे। उनकी कहानी निराली बड़ी, जब लगी भूख बजरंग में चलने लगे। बचपन की कहानी निराली बड़ी, जब लगी भूख बजरंग में चलने लगे। बचपन की कहानी निराली बड़ी, जब लगी भूख बजरंग में चलने लगे। फल समझ कर उड़े आप आकाश में, फल समझ कर उड़े आप आकाश में, तेरा सूरज को पाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली, तेरा शिव रूप आना गजब हो गया। तेरा लंबा चला त्रेता युग में
ऐसे हनुमान जी महाराज बड़े ही दिव्य हैं। तो ऐसे हमने उनके तीसरे गुण तनुजवन कृशानु के बारे में सुना। अब ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। तभी तो जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं सबसे पहले इसी बात को कहा जाता है। यही दोहा सबसे पहले आया, श्री सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो लायक कलेजा, बुद्धिहीन के सुमिरौ बल बुद्धि विद्या देहि, हरहु कलेश विकार। तो हनुमान जी महाराज बड़े ही ज्ञानी हैं, परम विद्वान हैं। अब देखिए भगवान ने जब सबको कुछ ना कुछ दिया विदाई के समय, तो हनुमान जी महाराज से कहा कि हे बेटा हनुमान सुनो, मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया है। जब बाली का वध हुआ, किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बना दिया और अंगद को युवराज बना दिया। हे हनुमान, जब लंका का राज्य खाली हुआ तो मैंने वह विभीषण को दे दिया। ऐसे ही मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया है, किंतु बेटा मैंने तुमको कुछ नहीं दिया, तुम कुछ मांग लो मुझसे। ये सुन करके हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, आपका सानिध्य मिल रहा है, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। यह सुन करके भगवान ने कहा नहीं हनुमान मांगो। हनुमान जी ने कहा अच्छा प्रभु, आप जब इतना कह ही रहे हैं तो आप मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पद दीजिए। सबको तो आपने एक एक पद दिया, लेकिन मुझको 4 पद चाहिए। ये सुन करके सब एकदम आश्चर्य में पड़ गए। अभी तक तो हनुमान जी कुछ मांग ही नहीं रहे थे, अचानक 4 पद। अब सब और आश्चर्य के साथ देखने लगे। राम जी ने कहा ठीक है मांगो, क्या चाहिए मैं सब दे दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे केवल और केवल 4 पद चाहिए, 2 आपके पद और 2 माता जी के पद यानी चरण, यानी आप दोनों के चरणों की सेवा हमको चाहिए। ऐसे हनुमान जी परम विद्वान हैं, वे बड़े ही ज्ञानी हैं। ये तो अगला गुण हो गया ज्ञानी नाम अग्रगण्य। अब अगला गुण है सकल गुण निधानम। हनुमान जी महाराज सकल गुण के निधान हैं, क्योंकि एक एक करके कितने गुण गिनाए जाएं। हनुमान जी के पास तो अनगिनत गुण हैं, इसीलिए हनुमान जी महाराज सकल गुण के निधान हैं। मैया जानकी जी ने तो आशीर्वाद ही दिया है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छोहो, करहि बहुत रघुनायक
हनुमान जी महाराज को तो मैया जानकी जी ने ही समस्त गुण सौंप दिए हैं। अब अगला गुण है वानराणामधीशम। हनुमान जी महाराज वानरों के ईश हैं, क्योंकि जब समुद्र पार करने की बात हुई, कोई जब तैयार ना हो पाया, तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, आप तो परम शक्तिशाली हैं, पवन पुत्र हैं, राम जी के कार्य के लिए ही आपका अवतार हुआ है। जैसे ही जामवंत जी ने इन वचनों को कहा कि हनुमान जी ने सुनते ही जो गर्जना की, गोस्वामी जी ने लिखा कि कहई रीछपति सुनु हनुमाना, कहई रीछपति सुनु हनुमान काच प्रसाद रहे बलवाना, काच प्रसाद रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा, सुनतै भयौ पर्वताकारा, सुनतै भयौ पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिह कर राजा, मानहु अपर गिरिध कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहु नाथहु जल निधि खारा, लीलहु नाभहु जल निधि खारा। हे जामवंत जी, आप बताइए मैं क्या करूं? सहित सहाय रावण ही मारे, सहित सहाय रावण ही मारे, आनहु यहाँ त्रिकोट उपारी, आनहु यहाँ त्रिकोट उपारी, जामवंत मैं पूछूं तोहि, जामवंत मैं पूछूं तोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। तो हनुमान जी महाराज ने गर्जना करना प्रारंभ किया। उन्होंने पूछा, मैं क्या करूं, आप हमको बताइए। तो हनुमान जी यहाँ पर वानरों के ईश हैं। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी की प्रशंसा में यह सब कहा। अब इसके बाद आइए संक्षिप्त में अगला गुण सुन लेते हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, हनुमान जी महाराज राम जी के बड़े ही प्रिय भक्त हैं। जब सब खोज करने के लिए जाने लगे, तब सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया कि पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, पर आशीष सरोरु
सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने उनको अपनी मुद्रिका दे दी और कहा, बेटा जब तुम्हारी माता जी मिले तब इसे उन्हें दे दीजिएगा, तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि आपको हमने ही भेजा है। ऐसा कहकर विदा किए। इधर जब हनुमान जी ने सब कार्य संपन्न कर दिया तो जामवंत जी ने उनकी जो बढ़िया प्रशंसा की कि नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई शोभरनी। हनुमान जी की करनी को कोई 1000 मुख से भी नहीं कह सकता। ऐसे हनुमान जी बड़े ही दिव्य हैं। अच्छा देखिए सज्जनों, हनुमान जी पर भगवान को बड़ा ही विश्वास है। यहाँ तक कि आपको एक प्रसंग बता दें, एक साथ 3 लोगों को अभिमान हुआ। आइए हम सब जानते हैं। एक थी सत्यभामा जी, दूसरे गरुड़ जी, तीसरे भगवान का सुदर्शन चक्र। इन तीनों को इकट्ठा अभिमान हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इनके अभिमान को तो तोड़ना चाहिए, क्योंकि अभिमान अगर ये लोग करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैया सत्यभामा जी को क्या अभिमान था, मैं बड़ी ही सुंदर हूँ। भगवान से पूछा कि प्रभु आप बताइए मेरे समान कोई दूसरा सुंदर है। यह सुन करके भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि देवी जी आप तो सुंदर हैं, लेकिन मैं उस तरह निर्णय नहीं कर पाऊंगा। अगर निर्णय करवाना हो तो आप किसी बड़े ही बुद्धिमान और जो बहुत पहले से हैं, तजुर्बे वाले जो हैं, उनसे आप पूछिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक तजुर्बे वाले को जानता हूँ, वो जरूर बता देगा। कहा ठीक है, बुलाइए प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया। अब एक साथ तीनों का अभिमान तोड़ना है। गरुड़ जी को बुलाया, कहा कि गरुड़ जी आप जाइए हनुमान जी को बुला करके लाइए। हनुमान जी इस स्थान पर विश्राम कर रहे हैं, आप जाइए और उनको साथ में लेकर के आइएगा। कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब गरुड़ जी चल दिए। हनुमान जी महाराज लेटे हैं, उनकी पूंछ फैली हुई है। गरुड़ जी ने कहा हनुमान जी पूंछ हटाइए, हमको आपसे सामने से बात करना है। हनुमान जी ने कहा भैया आराम कर रहा हूँ, आराम कर लेने दो। आपके पास तो उड़ने की शक्ति है, सामने आ जाइए। यह सुन करके गरुड़ जी महाराज उड़ करके हनुमान जी के सामने पहुंचे। कहा कि हनुमान जी आपको द्वारिकाधीश ने बुलाया है। हनुमान जी ने सुना द्वारिकाधीश ने बुलाया, कहा मैं अवश्य चलूंगा, आप चलिए मैं आता हूं। कहा नहीं आप हमारे साथ चलेंगे। हनुमान जी ने कहा नहीं, हम आपसे पहले पहुंचेंगे, ये आपको मैं लिख करके गारंटी दे रहा हूं। कहा नहीं हमारे साथ चलिए, हम आपको लिए बिना नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने क्या किया, हाथ पकड़ा और नचा करके एक तालाब में फेंक दिया। अब वहां से गरुड़ जी निकले और अपने पंख को जैसे ही पानी से जो पानी लग गया था उसको झाड़ रहे थे,
उसी बीच में हनुमान जी महाराज चल दिए। और इधर गरुड़ जी की गति इतनी है कि मन को जितनी देर लगेगी, अब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारा मन पहुंच गया सीधे अमेरिका। अब यहाँ से अमेरिका पहुंचने में हमारा मन जितनी देर लिया है, इससे कम गति में गरुड़ जी पहुंच जाते हैं, इससे कम समय में। ऐसे गरुड़ जी जब तक अपना पंख साफ कर रहे थे, पानी जितना उनके पंख में लग गया था उसको जब तक साफ कर रहे थे, तब तक हनुमान जी महाराज पहुंच गए। इधर भगवान ने सुदर्शन जी को भी ड्यूटी पकड़ा दी, कहा कि किसी को अंदर मत आने देना। कहा ठीक है प्रभु। हनुमान जी आए, सुदर्शन ने रोका, रुकिए आप कहाँ जा रहे हैं? हनुमान जी ने कहा प्रभु से मिलने जा रहा हूं। कहा नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने कहा जाने दो भैया। जब सुदर्शन चक्र नहीं माने तो हनुमान जी ने क्या किया, सुदर्शन को पकड़ा और मुख में भर लिया और इधर भगवान से मिलने के लिए आ गए। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा आपका स्वागत है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने कैसे याद किया? तो भगवान ने कहा कि हनुमान जी ये माता जी हैं आपकी, आप इनके स्वरूप को देखकर बताइए ये क्या सच में सबसे सुंदर है? यह सुनकर के हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, अरे ये तो हमारी माता जी के चरण की धूल के समान भी नहीं है। जो ऐसा सुना तो सत्यभामा जी का अभिमान टूट गया। तब तक गरुड़ जी पहुंचे। गरुड़ जी ने सोचा हनुमान जी तो यहाँ पहले पहुंचे हैं, क्या करें? गरुड़ जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा क्यों गरुड़ जी कहाँ रह गए थे? कहा प्रभु क्या बताऊं आपको। अब यहाँ गरुड़ जी का भी अभिमान टूट गया। भगवान ने हनुमान जी से पूछा रास्ते में कोई मिला था? कहा हाँ प्रभु। कहा कौन मिले थे? कहा आपके सुदर्शन मिले थे। कहा कहाँ है वो? कहा लीजिए प्रभु, मुख से निकाल करके दे दिया। तो ऐसे सुदर्शन चक्र का भी अभिमान टूट गया। तो एक साथ तीनों का अभिमान हनुमान जी ने तोड़ा। इसलिए हनुमान जी महाराज बड़े ही भगवान के प्रिय हैं। सज्जनों, अब एक छोटा सा प्रसंग आप सभी के मध्य में रख करके फिर आज की कथा को विराम करेंगे। अब देखिए सज्जनों, जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए आकाश में उड़े, हनुमान जी को धवलागिरी पर्वत तक पहुंचना था। रास्ते में पहले ही सुसेन वैद्य ने सब बता दिया था कि सूर्योदय से पहले आपको वापस आ जाना होगा, अन्यथा लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। ऐसा जैसे ही कहा, इधर हनुमान जी ने विशाल स्वरूप धारण किया और उड़ गए। और रास्ते में जैसे ही ऊपर उड़े, सूर्यदेव मिले। सूर्यदेव से हनुमान जी ने कहा बड़ी ही सुंदर रचना है, आइए इस रचना के बारे में सुन करके। हनुमान जी महाराज जैसे ही आकाश में उड़े तो सूर्य देव से कहा कि हे सूरज इतना याद रहे, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, हे सूर्य देव, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा
तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवन, इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये, सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। इतनी देर बोलने के बाद अब धीरे से अपना परिचय दे दिया कि सूर्यदेव हम वही हैं जो पहले आपके साथ हो चुका है। आपको मुख में भर लिए हम ही हैं वो, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ऐसे हम ही वो हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अगर आप पहले उदित हो गए तो क्षमा कीजिएगा, अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। हनुमान जी ने जो ऐसा कहा कि अब इतने में ही उन्होंने कह दिया कि मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए सज्जनों, कथा के विश्राम का समय हो गया है। थोड़ी देर भगवान का नाम जप कर फिर माइक संचालक जी को हम सौंप रहे हैं। सभी लोग गाइए। रघुवर तेरे चरणों की, रघुवर तेरे चरणों की, पग धूलि जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन, जीवन ही सुधर जाए। रघुवर तेरे चरणों की। ये जो हमारा मन है इसको वश में करना है, क्योंकि ये जो मन है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो इस मन को प्रभु आप संभालिए, क्योंकि यह मन बड़ा चंचल है, भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। रघुवर तेरे चरणों की, पग धूलि
समस्त श्री हनुमंत लाल जी महाराज की अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री सीता। बड़ा सुंदर महाराज जी के मुखारबिंद से, श्री सिद्ध विनायक जी महाराज के मुखारबिंद से हम लोग हनुमंत लाल जी की शक्ति कथा प्रसंग सुन रहे थे। बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे भाई श्री राम मूर्ति तिवारी जी, जो कटक में हैं, विद्या बुआ के बेटे हैं, अब आप सब लोग समझ जाएंगे, उनके द्वारा श्री महाराजा श्री का सम्मान होना है। तो चूंकि श्री राम मूर्ति तिवारी जी किन्हीं कारणोंवश उनकी हार्दिक इच्छा थी, हृदय की अभिलाषा थी कि महाराजा श्री का सम्मान हम अपने कर कमलों के द्वारा करेंगे, लेकिन कुछ समय के संबंध और समय की विसंगतियां होती हैं कि जिनके कारण वो नहीं आ पाए। तो समिति ने यह निर्णय लिया कि उनके बड़े भाई श्री राम जी तिवारी जी के द्वारा उनके अनुज छोटे भाई श्री पवन तिवारी जी के द्वारा और उनकी माता जी परम आदरणीय परम पूजनीय श्रीमती बुआ विद्या बुआ जी के द्वारा महाराजा श्री का सम्मान होगा। हम आप तीनों लोगों से निवेदन करते हैं कि आप पीठ पर आएं और महाराजा श्री का सम्मान करके खुद उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। नीतेश जी जो कि पवन जी के लड़के हैं, आप तत्काल बुआ जी को लेकर के मंच पे आइए। बुआ जी का भी सौभाग्य है, हम लोगों का भी सौभाग्य है। कुछ पद ही ऐसे होते हैं जो कि अपने आप में बहुत अविस्मरणीय होते हैं। बुआ जी का आशीर्वाद हम लोगों को निरंतर मिलता रहता है, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। बुआ जी मंद मंद गति से मंच की ओर पधार रही हैं। कितना सुखद क्षण है, कितना सौभाग्य का क्षण है। भैया राम जी, पवन जी, सभी लोग आ रहे हैं। पवन जी माल्यार्पण करके, माला पहना करके पवन जी महाराज श्री का सम्मान करेंगे। वो प्रतिनिधित्व करेंगे राम मूर्ति भैया जी का। और राम जी तिवारी भैया ये साल अंगवस्त्र भेंट करके महाराज राम जी भैया को वो दीजिए, साल होगा, अंगवस्त्र भेंट करके महाराजा श्री का सम्मान करेंगे। बुआ जी महाराजा श्री को पगड़ी पहना करके, मुकुट पहना करके खुद गौरवान्वित होंगी। कितना सुखद क्षण है, कितना सौभाग्य का पल है कि ये अपने ही मिट्टी के लाल श्री सिद्ध विनायक जी महाराज का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैंने कई बार कहा, पुनः कह रहा हूं कि जब कई जन्मों के पूर्ण जागृत होते हैं तब यह अवसर आता है। सबसे पहले मैं पवन जी से निवेदन करूंगा कि वो महाराजा श्री को माल्यार्पण करके भैया राम मूर्ति भैया का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके विकल्प के रूप में महाराजा श्री को माल्यार्पण कर रहे हैं। भैया पवन तिवारी जी, आप लोग ताली बजा करके स्वागत कीजिए और राम मूर्ति भैया को आशीर्वाद दीजिए, पवन जी को भी आशीर्वाद दीजिए। अब हम निवेदन करेंगे भैया राम जी तिवारी भैया से कि वो महाराजा श्री को अंगवस्त्र भेंट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने को धन्य करें। बड़ा ही सौभाग्य का क्षण है। अब मैं बुआ जी से निवेदन करूंगा, परम आदरणीय श्री विद्या तिवारी, बुआ जी तिवारी तो याद ही नहीं आता, विद्या बुआ जी बड़ा प्रचलित नाम, बड़ा हम लोगों को बड़ा आशीर्वाद मिलता है बुआ का। हम लोग बहुत सुंदर, बहुत शुभ क्षण महाराजा श्री को पगड़ी पहना करके, मुकुट पहना करके, बुआ जी आप आशीर्वाद दीजिए महाराजा श्री को। आशीर्वाद तो पीठ का मिलता ही है, पदों का कोई संबंध नहीं होता जब कोई व्यास हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं धृष्टता करते हुए आपसे ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए कि महाराजा श्री को इतनी शक्ति दें कि रामगढ़ भी मनगढ़ बन जाए, रामगढ़ भी बनगढ़ बन जाए। हमारा ये बालक, हमारे ये व्यास भी
उसी स्तर पर पहुंच जाए जहां से प्रतापगढ़ का नाम रोशन हुआ है। प्रतापगढ़ की धरती सदैव विद्वानों से भरी रही हुई है। करपात्री जी महाराज की धरती रही है, कृपालु जी महाराज की धरती रही है, तो ये धरती पुनः सिद्ध विनायक जी महाराज की